लें इसको। अब उज्जैन संभाग में हमारे आते हैं कितने जिले? 7 जिले। उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? चलिए, उज्जैन में कौन सा जिला हम पढ़ रहे हैं? मंदसौर जिला आज हम पढ़ रहे हैं। अब मंदसौर में याद रखना एक नदी बहती है, शिवना नदी। कौन सी नदी बहती है? ये शिवना नदी जो है भैया, इसी के किनारे हमारे मध्य प्रदेश में एकमात्र, क्या बोल रहा हूं मैं, हमारे मध्य प्रदेश में एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर है। कौन से नाथ का मंदिर है? पशुपतिनाथ का मंदिर है। ये आपको याद रखना है। कभी एग्जाम में आ जाए कि एक स्थान और कहाँ है, तो हमारे राजगढ़ जिले में कहाँ है वो? गुरेल में। तो 2 हो गए कि नहीं हो गए भैया? पर मुख्य रूप से जो जाना जाता है मंदसौर में जाना जाता है, क्या नाम है? पशुपतिनाथ का मंदिर। किस नदी किनारे? एक क्वेश्चन आएगा, शिवना नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन सा है? हालांकि मंदसौर में आपने देखा गांधी सागर बांध भी हमने पढ़ा है, किस नदी पर है वो? पर मूल रूप से जो नदी आएगी वो कौन सी आएगी? शिवना नदी। तो भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी किनारे, किस जिले में पड़ेगा? ठीक है। अब मंदसौर में एक राजा होते थे भैया जिनका नाम था यशोवर्मन। क्या नाम था भैया? यशोवर्मन या यशोधर्मन के नाम से जानते हैं। इनका एक अभिलेख रहा है। अभिलेख यानी कि किसी ना किसी जगह पे इन्होंने कुछ ना कुछ खुदवाया है। जैसे शिलालेख होता है कि नहीं, शिलाओं पर लिखवा देते हैं, दीवारों पे कोई लेख लिखवाया है। तो इसी प्रकार से यशोवर्मन का कौन सा अभिलेख है? मंदसौर अभिलेख। ये आपको आसान होगा याद। क्यों? क्योंकि मंदसौर अभिलेख मंदसौर में हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख का हो जाएगा, लेकिन नाम याद रखना है किसका? राजा यशोवर्मन का। रख लोगे भैया? चलिए, अगला आया, प्राचीन नाम क्या था? अब दसपुर किसका नाम था भैया? अच्छा, रावण की ससुराल हमने कहाँ पढ़ी अभी? रावण जी के कितने सिर? तो दसपुर किसका नाम हो गया? मंदसौर का पूरा नाम क्या हो गया? अगला आया, जीवाजी राव शुगर मिल कहाँ है हमारी? जीवाजी राव सिंधिया रहे हैं। जीवाजी राव क्या रहे हैं? सिंधिया। हम पढ़ेंगे इतिहास में इनके बारे में, सिंधिया वंश के बारे में। तो जीवाजी राव शुगर मिल कहाँ खुली भैया? कहाँ खुली? मंदसौर में। अगला आया, स्लेट और पेंसिल बनाने का कारखाना कहाँ है? स्लेट और पेंसिल। जब भी स्लेट और पेंसिल की बात आए तो मंद होते कि नहीं, हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। तो स्लेट और पेंसिल का कारखाना कहाँ हो जाएगा? अगला पॉइंट आया, कौन सी नदी किनारे? अच्छा, इंद्रगढ़ एक जगह है जो पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक मतलब जो पुरानी चीज प्राचीन काल में हमें मिली है या उसका संग्रहालय बना दिया, कुछ ना कुछ चीज कर दी, कौन सी जगह हो गई वो? और एक ऐसी कैसी पुरातात्विक यानी ऐतिहासिक चीज कौन सी जगह है आपकी? और सीतामऊ हमने तहसील पढ़ी कि नहीं पढ़ी उसमें? ठीक है। तो उज्जैन, ये इतनी चीज कंप्लीट आपको। चलिए, किसका मंदिर है यहाँ पर? उज्जैन संभाग में कितने जिले? कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा अभिलेख है यहाँ पर? किस राजा का है? क्या नाम प्राचीन? कौन सी मिल है यहाँ पर? काय का बनाने कारखाना? कौन सी नदी किनारे? पुरातात्विक स्थल कौन सा है? और ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? अगला आया, मंदसौर जिले में हमने पढ़ा है, कौन सी तहसील पढ़ी? भानपुर तहसील। कौन सी तहसील पढ़ी? ये भानपुर तहसील का एक गांव था सुनेल टप्पा। कटप्पा का नाम सुना है कि नहीं सुना है? उसी से याद रख लेना, सुनेल टप्पा। ये सुनेल टप्पा गांव को किधर मिला दिया? किस में मिला दिया? ये जब 1956 का अधिनियम पढ़ेंगे हम, मध्य प्रदेश का जो राज्यों का गठन हुआ, उसमें सुनील टप्पा भी आपका आएगा। ठीक है। गांधी सागर बांध सबने देखा कि नहीं देखा? किस नदी पर है ये? याद रखना, शिवना नदी के किनारे पशुपतिनाथ का मंदिर है। लेकिन गांधी सागर बांध किस नदी पर है? और गांधी सागर जो बांध है, जैसे अपने मोहनपुरा बांध देखा सबने, पीछे पानी है अथाह, और उसी के आसपास आपने देखा वो पेड़ पौधे हुए कि नहीं हुए? जब पानी रहेगा आसपास पेड़ पौधे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब पेड़ पौधे रहे तो भैया वहां पे क्या बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? अगला देखो, कौन सी नगरी? तो अफीम नगरी। कौन सी? मंदसौर। तो मंद अफीम याद रखना। अफीम कितने लोग खाते हैं? कम खाते हैं, पर क्या खाते हैं? मंद। तो मंद अफीम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दवाओं में भी यूज होती है, तो मंद अफीम हो गया कि नहीं हो गया? अगला देखो, रावण की पूजा कर दी तो क्या हो गया यहाँ पर? ससुराल में ही पूजा होती है, घर में पूजा होती है क्या? चलिए, अगला, रावण की पत्नी कौन थी? अब ससुराल है तो भैया जन्म स्थान होगा कि नहीं होगा? दोनों चीज क्लियर है। कौन सा किला है यहाँ पर? चाय में मनाते कि नहीं मनाते? हींग। ऐसे याद रख लेना, नहीं मिला हो तो भी। गांधी सागर जो बांध है किस जिले में पड़ रहा है? अब मंदसौर में पड़ रहा है, लेकिन मंदसौर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? कौन कौन से भाग? पूर्वी और अब मध्य। अब बात बताना, ये कौन सी दिशा है आपकी? ये कौन सी होती है? ये कौन सी होती है? तो याद रखना, जैसे ये मंदसौर है तो एक तरफ वाला भाग कौन सा हो गया? और एक तरफ वाला भाग, और जो पूर्वी भाग है अपना, वो मूल रूप से किस तहसील में आता है? अपने भानपुर में आता है। किस में आता है भैया? भानपुर में। तो ये आपको याद रखना है। सीतामऊ हमने पढ़ लिया। और प्रदेश का एकमात्र कौन सा विद्यालय? अब वानिकी दिवस कब मनाते हैं हम? वानिकी 21 मार्च को। और राजस्थान का क्या कहते हैं इसको?
राजस्थान का जो सीमा का क्या बोलते हैं इसको, प्रहरी, क्योंकि हमारा मंदसौर कहाँ पे आ रहा है, इसी जगह आ रहा भी है, लगभग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो राजस्थान एक नहीं, इधर भी आपका राजस्थान आ जाएगा थोड़ा सा नीचे से, और नीचे क्या आ जाएगा, रतलाम। और मालवा का क्या बोलते हैं इसको, तो मंदसौर को याद रखना, मालवा का क्या बोलते हैं, और सीमांत प्रहरी किसका बोलते हैं। इतनी चीज कंप्लीट है भैया, फटाफट रिवीजन करेंगे, बताना किसका मंदिर है, किस नदी किनारे, उज्जैन संभाग में कितने जिले, कौन सा पढ़ रहे हैं, मंदसौर अभिलेख किस राजा का, प्राचीन नाम क्या है, कौन सी शुगर मिल है, किस बनाने का कारखाना है, कौन सी नदी है, ऐतिहासिक स्थल कौन सा है, और पुरातात्विक। चलो भानपुर तहसील के कौन से गांव को राजस्थान में, ठीक है, कौन सा बांध है चंबल नदी पर। अब याद रखना, गांधी सागर बांध से जो परियोजना निकल रही है या फिर कोई से भी जल संरक्षण किया जा रहा है, कोई भी परियोजना, वो राजस्थान में भी है और हमारे मध्य प्रदेश में भी। तो चंबल नदी से 2 राज्यों का वो पानी वानी चल रहा है, मतलब यूँ मान लो आप कि इनका जो है परियोजना है, सीमा है, कोई भी अपनी खेती बाड़ी होती है उसके लिए परियोजना निकल रही है। तो गांधी सागर बांध जल विद्युत परियोजना भी है जो चंबल नदी पर है। कौन सी नगरी हो जाएगी, किसका ससुराल है, किसकी पूजा होती है, किसका मायका है भैया, कौन सा किला है, कितने भागों में विभाजित, पूरा बोर। सीतामऊ क्या हो गया, उद्यानिक महाविद्यालय प्रदेश का एकमात्र है। राजस्थान का क्या है, और मालवा का क्या है।